तो भाइयों आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बोर्ड्स के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये जो एक्टिविटीज़ आती हैं ना, ये एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे एक्टिविटी 1.1 दे रखी है, ये 1.2, ये 1.3 हो गई। इनसे भी काफ़ी केस बेस्ड सवाल बन जाएंगे या फिर MCQ टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे भी। तो जैसे अब हम देखते हैं ये ऊपर का, तो जो कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन, तो ये तो थोड़ा इससे तो क्वेश्चन आएंगे नहीं। अब पहले एक्टिविटी देखते हैं। अब इसमें एक्टिविटी दे रखा है कि द एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर, तो छोड़ो। इसमें एक्टिविटी में कि एक मैग्नीशियम रिबन लो 3 से 4 सेंटीमीटर का, उसे पहले सैंड पेपर से रब कर लो, जिससे उसके ऊपर की जो लेयर है वो क्लियर हो जाए, जो साइड की उसके ऊपर लेयर होती है। तो मैग्नीशियम रिबन लेना है, उस सैंड पेपर से पहले उसे रब कर लेना है। फिर होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोन्स, मतलब किसी चीज़ से उसे पकड़ना है, फिर उसे बर्न करना है। और जब हम उसे बर्न करेंगे तो हम देखेंगे कि नीचे जो है ऐश जो है वो फॉर्म हो गई है, ग्लास जो होगा नीचे वॉच ग्लास। तो उस जब वॉच ग्लास में जो ऐश है वो होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम रिबन Mg। और जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो उसका मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो Mg+O2 गिव्स MgO। ये बैलेंस इक्वेशन नहीं बता रहा हूँ मैं, ऐसे ही बता दी है। तो इससे यही सवाल आते हैं कि जो वो ऐश है वो क्या है, बस यही सवाल आएगा, इससे तो ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। तो ये एक्टिविटी भी ना ये वाली आती है पेपर में, ये आती हैं पेपर में ये। हाँ, अब जैसे ही चैप्टर तो वैसे ही यहाँ से होगा शुरू, यहाँ से। और अभी हम पहले दूसरी एक्टिविटी भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लेना है और उसके अंदर हम डालेंगे पोटेशियम आयोडाइड। तो अब हम फिर इसमें देखेंगे कि जो इसमें हम देखेंगे कि जो लेड नाइट्रेट है और जो पोटेशियम आयोडाइड का हम इसमें जो सोल्यूशन लेंगे तो इसमें जो है वो कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो पोटेशियम आयोडाइड है वो लेड नाइट्रेट में से लेड को डिस्प्लेस कर देगा, तो वो PbI2 और KNO3 बन जाएगा। तो इसमें कलर चेंज आता है और येलो कलर चेंज हो जाता है शायद से। हाँ, PbI2 येलो कलर का प्रेसिपिटेट इसमें फॉर्म होता है। और इसमें एक ही एक्टिविटी भी दे रखी है, इससे भाई बहुत सवाल आते हैं इस वाली एक्टिविटी से, ठीक है ना। और इसका मैं टेस्ट बताऊंगा जो इसके अंदर कैसे फॉर्म होती है। देखो इसमें क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं, एक कोनिकल फ्लास्क है, उसमें फिर हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, H2SO4। फिर हम एक चीज़ देखेंगे कि जो जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, जब हम उसमें, मतलब हमने ये पढ़ा होगा कि जो मेटल प्लस में एसिड, तो वो मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन जो है गैस H2 रिलीज़ होती है। तो हम देखेंगे जब कि Zn में हम जिंक ग्रेन्यूल्स, उसके अंदर हम HCl या फिर H2SO4 में से किसी को भी ले सकते हैं, जब हम डालेंगे तो H2 गैस रिलीज़ होगी। अब H2 गैस का टेस्ट वो हो जाता है, तो H2 जो गैस है वो बर्न होती है पॉप अप साउंड से। जब भी हम उसके पास कोई भी कुछ बर्निंग जैसी चीज़ लेके जाएंगे, जैसे माचिस की तिल्ली जलाई और उसके उधर जहाँ से वो गैस निकल रही है उधर रखी, तो वो बर्निंग उसमें पॉपअप साउंड आता है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि जो गैस है वो H2 है, हाइड्रोजन है ना। और भाई अब हमारा यहाँ से मेन चैप्टर शुरू होगा, केमिकल इक्वेशंस। तो ये हमने पढ़ा, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि एक्टिविटी 1.1 में जो मैग्नीशियम रिबन था उसे हमने किससे रब करा था, बताइए ज़रा जल्दी से बताओ। तो उसे हमने रब करा था सैंड पेपर से। क्यों करा था? जिससे कि उसके ऊपर की जो ऑक्साइड की लेयर है वो हमारी ऑक्साइड की लेयर हट जाए। और फिर जब हमने उसे बर्न करा, बर्न करने का मतलब है हमने उसे ऑक्सीजन दी, तो Mg+O2 गिव्स MgO, ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
वो हमें ये वाइट कलर का ये पाउडर होता है। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल रिएक्शन इन एक्टिविटी 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। की मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है वो तो रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उनसे वो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। और तो इस वाले पैराग्राफ में ऐसा कुछ खास दे नहीं रखा है। अब हम इस पे देखते हैं। देखो ये इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी दे रखी है ये भी। अब इसे देखो, ये इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इधर दे रखी है, और अब ये इधर टॉपिक आएगा आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। तो अब इसमें हम बताएंगे, मैं बताता हूँ आपको कि केमिकल इक्वेशन जो है वो कैसे बैलेंस करते हैं। इसका एक रूल भी देखा होगा आपने, ABCD करके एक रूल होता है। उसके ऊपर मैं जो है या तो अलग से वीडियो दे दूँगा, या फिर सोच रहा हूँ मैं इसी में वो वीडियो ऐड अप कर देता हूँ, है ना। तो इसी में वो वीडियो मैं ऐड कर दूँगा आपकी, तो वो सही रहेगा। वो ऐसा रूल है कि आप उससे आराम से कर ले जाओ। वैसे भी इसमें 10th क्लास में इतनी हार्ड आती नहीं है बैलेंसिंग, पर अभी आप ये देखो। हाँ, जो बैलेंसिंग पे क्वेश्चन आता है कि बैलेंसिंग जो है किस रूल को जस्टिफाई करती है, तो वो रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो रूल कौन सा है भाई, बताओ जल्दी से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये वाला वो रूल है। अब देखो इसमें क्या है, अगर आपको बैलेंस करनी है केमिकल इक्वेशन, तो इसमें क्या है, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीज इन क्लास 9th, है ना। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। दिस इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। ये कह रहा है कि जो मास रिएक्टेंट का है वही मास प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है उसका होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल, है ना। और अदर वर्ड में हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम हैं हर एलिमेंट के वो सेम रहेंगे बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के पहले भी और रिएक्शन के बाद भी। अब जैसे देखो ये जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड याद आया हमने कौन सी एक्टिविटी में पढ़ा था, कौन सी एक्टिविटी में पढ़ा था, एक्टिविटी 1.3। इससे क्वेश्चन आता है कि जब भी जिंक ग्रेन्यूल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में डालेंगे तो पॉपअप साउंड वाली गैस रिलीज़ होगी। उस गैस का क्या नाम है, हाइड्रोजन गैस H2। उसका टेस्ट क्या है, बताया था मैंने, उसका टेस्ट है कोई भी बर्निंग चीज़, जैसे मान लो मैच स्टिक, तो उसे जब हम उसके पास लेके जाएंगे तो पॉपअप साउंड आएगा। तो अब उस रिएक्शन को देखो, अब Zn प्लस H2SO4, उससे हमें क्या मिला। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ आपने नहीं पढ़ी होगी, तो मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ एक पेपर पे इधर लिख के देता हूँ। अभी मैं पेपर खोलता हूँ एक, उस पेपर में मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ देता हूँ, उससे आपको एक अंदाज़ा। तो ये मैं आपको इधर लिख के दे देता हूँ। तो इसमें क्या है देखो, इसमें क्या है कि जो भी मेटल्स ऊपर होंगे और जो मेटल्स इसमें नीचे हैं, तो ऊपर वाले नीचे वाले मेटल्स ने जो कंपाउंड बना रखा है उस कंपाउंड में जो मेटल है उसे डिस्प्लेस कर देंगे और अपनी पोजीशन उधर रख देंगे। जैसे कि आपने इस रिएक्शन में देखा कि इधर गया, ये देखो कि Zn है और H2SO4 है, इधर देखो इधर, ठीक है ना। तो Zn में H2SO4 है, तो H2 नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, Zn ऊपर आता है, तो Zn H2 को डिस्प्लेस कर देगा और वो बना देगा ZnSO4। अब मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो एक ब्लैंक पेज पे मैं लिख देता हूँ, आप कहीं भी नोट डाउन कर देना, या मैं आपको ये वाली PDF जो है वो प्रोवाइड करा दूँगा। देखो पहले आएगा पोटेशियम, यार ये तो यार ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ कि मैं सिर्फ इनकी ना सिंबल लिखता हूँ, ठीक है, सिंबल सही रहेंगे। आप प्लीज़ इतना कोऑपरेट कर सकते हो, सिंबल से आप याद कर लेना होता है ना, तो मैं सिर्फ इनके सिंबल लिख देता हूँ। पहले आएगा कि N
ए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, ठीक है ना, फिर जिंक, फिर आयरन, ठीक है, फिर हमारा आएगा लेड, फिर हमारा आएगा हाइड्रोजन, फिर हमारा आएगा कॉपर, फिर हमारा आएगा मरकरी, फिर हमारा आएगा, ये मैं इसके इधर से नीचे लिख देता हूँ, कॉपर हो गया, फिर हमारा ये मरकरी हो गया। अब हमारा आएगा सिल्वर, अब फिर हमारा आएगा गोल्ड और लास्ट में हमारा आएगा प्लैटिनम। तो ये जो पूरी सीरीज़ है इसकी वो होती है कि केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है, ऐसे कुछ करके इसका निमोनिक्स भी है, तो आप उससे भी इसे याद रख सकते हो। तो अब हम बैक टू द टॉपिक होते हैं। हमारा था ये, है ना, तो अब ये मैंने आपको बैलेंसिंग तो बता दी। इसमें बैलेंसिंग देखो कितना क्या होता है। Zn का इधर 1 था, H 2 थे, S 1 था, O 4 थे रिएक्टेंट वाली साइड, इधर वाली साइड, इधर वाली साइड, ठीक है ना। तो दूसरी तरफ भी ये सेम ही होने चाहिए, जैसे कि देखो Zn दूसरी तरफ 1 है, SO4 पूरा हो तो चलो ये तो रिएक्शन होगा, बैलेंसिंग है भी नहीं, बैलेंसिंग होगी इसमें। देखो इसमें क्या है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो अब इसमें क्या बैलेंसिंग होगी, इधर F1 है, H2 है, O1 है, दूसरी तरफ क्या हुआ, F हो गए 3, O हो गया 4 प्लस H2। अब देखो इस रिएक्शन का इधर होंगे बैलेंसिंग में ना, ये बहुत इन्होंने लफड़ेबाजी को रखी है। एक काम करता हूँ, मैं आपकी बैलेंसिंग की एक अलग से वीडियो देता हूँ ABCD रूल पे, है ना। अभी तो मैं उसे नहीं, इस PDF में जो मैं इस पर राइट डाउन कर रहा हूँ तो इस पर ना बड़ा फ़ॉन्ट बड़े आ रहे हैं थोड़े, तो मैं उसे आपको बना के देता हूँ, एक नोटबुक में बनाऊँगा ABCD रूल पे, बड़ा सही रूल है, तो उससे आप कोई सी भी कर ले जाओगे। तो बैलेंसिंग को ना अभी इधर ही हम छोड़ते हैं, अभी थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं बैलेंसिंग से, ठीक है ना। और हाँ, एक क्वेश्चन इस पे भी आता है, इस पर एक अब क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, ये है कि फिजिक जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या क्या हमें फिनोमिना जो है वो होते हैं। तो देखो, चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर होता है, गैस निकलती है, और चेंज इन टेम्परेचर होता है। ये चारों प्लीज़ भाई याद रखना, इन पे MCQ टाइप सवाल बन रहे हैं आजकल, है ना। तो अब हम जो है बैलेंसिंग तो हमने अभी इसे अभी इधर ही, इस पर थोड़ा बैलेंसिंग पे तो पोज मारो, इसी में आपको एक अलग से वीडियो देता हूँ। अभी आप जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे आ जाओ। तो देखो भाई, टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती हैं 4 तरीके की रिएक्शन होती है। एक होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, और होती है, एक होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, और एक होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी किधर हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किधर हो गई, ये रही डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, और ये रही डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी चारों करते हैं, और भाई इनसे जो है ना सवाल आते हैं इनसे, तो याद रखना। इसमें एक एक्टिविटी भी है, 1.4 एक्टिविटी है। हम इसमें जो है कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड बताओ क्या होती है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। भाई फॉर्मूले जो है ना ये याद कर लेना भाई प्लीज़, और ये फॉर्मूले जो है ना बस बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं, तुम बैलेंस ही याद कर लेना एक बार। और मैं सोच रहा हूँ वैलेंसी की भी एक तो मैं अलग से एक वीडियो देता हूँ, ऑक्टेट रूल से वैलेंसी तुम पे शायद निकालनी आती है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, एक एग्जांपल देता हूँ उससे तुम्हें समझाता हूँ। रुको, जैसे मानो कि
मानो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तुम्हें याद होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एक, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितने पे आई? 8 पे। तो इसका मतलब पहली शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, के, एल, एम, एन, 2, 8, 18 ऐसे 36 ही आते हैं ना। चौथी में भी 2n² होता है। देखो भाई, चौथी शेल है, जैसे तीसरी शेल है तो तीसरी शेल तो 2 इंटू 9 कितना हो गया? तो 2 इंटू 9 आप देख लेना, और 18 ही होता है। अब जैसे फोर्थ शेल है ना, तो 2 इंटू में 4 का स्क्वायर होगा, तो ये कितना है? 16 इंटू में 2, तो ये हो गया 32। तो जो फोर्थ शेल है ना, उसमें आते हैं 32। तो ये गलत है, ये वाला आएगा, ये तो आएगा भाई, ये आएगा 32। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑक्सीजन में कैसे वैलेंसी निकालें। अब ऑक्सीजन का 8 आया, तो ये पहली शेल और ये दूसरी शेल, पहली में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो बचे कितने? 8 में से 2 गए, बचे 6। तो 1 2 3 4 5 6। अब किसी भी शेल को जब उसे स्टेबल होना होता है, तो उसके जो लास्ट जो वैलेंस जो शेल है ना, जिसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिसे बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है ना। तो इसमें है 6, तो इसमें 2 हमें और चाहिए। तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है O-2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और स्टेबल हो जाता है। ठीक है ना, समझ गए। तो अब देखो, जैसे हमारी ये आई कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो CaO समझे, कैल्शियम का कितना होता है? 20 है ना। तो 2 8 8 8 और 8 16 और 2 18, लास्ट वाले में कितना है? 2। तो वो 2 अपने दे देगा, जिससे कि उसको, चलो ये भी मैं तुम्हें समझाता हूँ, तो मैं तुम्हारे में कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर करता हूँ पहले। और मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं तुम्हें कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन अभी जो है, या तो अभी सोच रहा हूँ मैं इसमें पढ़ा दूँ, क्योंकि ये वीडियो अभी ऐसे होगी 18 मिनट की होगी शायद, तो मैं सोच रहा हूँ 20 मिनट की हो जाएगी। फिर ना तुम्हें मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन कल से पढ़ाता हूँ, है ना, सही रहेगा। देखो, अब जैसे पढ़ा हुआ स्टेबल गैस जो होती है, इनर्ट गैस कौन सी होती है पता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। एटॉमिक नंबर 10। पहली शेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। बैलेंस शेल हैव 8 electrons. That's why it is stable. ठीक है ना। तो ना तो इसे इलेक्ट्रॉन लेनी, ना इसे इलेक्ट्रॉन देनी। अब इसका ही अगले वाला बाद वाला क्या आता है हमारा? सोडियम का बताओ। सोडियम का सिंबल क्या होता है बेटा? Na होता है भाई, Na। एटॉमिक नंबर होता है 11। तो देखो, 2 8 1, पहली शेल 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी शेल, हाँ अब देखो मैंने बताया था ना KLMN 2 8 18 32, पर जो तीसरी शेल होती है हम डालते उसमें 8 ही हैं, जिससे कि अब वो भाई वो हायर टॉपिक है। देखो SPDF शेल होती हैं, सब शेल होती हैं, इनके अंदर SPDF, S के अंदर आते हैं 2, P के अंदर 6, D के अंदर 10 और F के अंदर 14। तो ये हायर टॉपिक है, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तो तुम यही सोचो कि तीसरी हो चौथी हो कि कोई सी हो, आने इलेक्ट्रॉन उसमें 8 ही हैं। तो इसमें आया 1,
अब अगर ये एक अपना दे दे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो इसलिए ये अपना एक दे देगा, बना लेगा Na+। देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन किसी ने लिया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे, उसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 उसने लिए थे तो O2- आया था उस पर, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन लिए थे तो माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, आ गया। इलेक्ट्रॉन वो जो एटम होता है वो वैसे होता है न्यूट्रल, पर अगर इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए तो -2 चार्ज आए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो O2-। अब Na एक इलेक्ट्रॉन देगा तो Na+ आएगा। अब जैसे जो कैल्शियम से पहले देखो जो भी इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा वो हमेशा इनर्ट गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो अटेन करने के लिए लेगा। जैसे कि कैल्शियम 22 8 8 2, ठीक है ना। देखो मैं पहली दूसरी नहीं बनाना यार, देखो सीधे तीसरी और चौथी बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब ये 2 अपने दे देगा, 2 अपने दे देगा। और सोचो कि यहाँ ऑक्सीजन है, अब ये आयनिक बॉन्ड है वैसे, अभी तुम्हारे आगे पढ़ाता हूँ। वैसे ये आयनिक बॉन्ड है कि जब ये ऑक्सीजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑक्सीजन इससे ले ले तो वो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। पर अभी वो तुम्हारा टॉपिक नहीं है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा, Ca+2 बना देगा, जो कि कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन की, जिसका होता है 18 2 8 8। स्टेबल गैस, इनर्ट गैस, ठीक है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उसी हिसाब से आप जो है इनका फॉर्मूला बनाओगे। पर ये भाई सिंबल ज़रूरी यार भाई मेरे, प्लीज़ सिंबल तो याद ही रखना यार। देखो मेन सिंबल बता देता हूँ। सोडियम Na, पोटेशियम UK, कैल्शियम Ca, ऑक्सीजन O2 भी लिख देते हैं, H2 हाइड्रोजन, ये लिथियम है, ठीक है ना। और तुम याद रख लेना फ्लोरीन, याद रख लेना क्लोरीन, याद रख लेना Cl, आर्गन याद रख लेना। कहोगे सारे तो हमने याद रखने के लिए बता दिए, पर यार ये तो देखो ये तो रख ही लेना यार, है ना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो फॉर्मूले जो बनाते हैं वो कैसे बनते हैं। देखो MgO में जैसे देखो क्या एग्जाम्पल दो, हाँ देखो अगर N सोडियम के साथ अगर ऑक्सीजन है, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, और इसके में कितने हैं 6, तो ये 1 अपना दे देता है, ये 2 जो है ले लेता है, तो इसका जो 2 है वो इधर चला जाएगा, इसका 1 इधर आ जाएगा, तो ये बनता है Na2O, समझे। जैसे कि कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, 2 ये देगा, 2 ये लेगा, ये लेगा ध्यान रखना, और ये देगा, तो इनके जब ऐसे होते हैं तो ये तो जब कट जाएगा 1 1, तो CaO, समझे। ऐसे ही Mg का Mg12 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और ऑक्सीजन है जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 देगा, कटा तो MgO, ठीक है। जैसे समझो NaCl, ये लेगा 1, ये देगा 1, NaCl, ये तो देखो एक है और 2 2 कट जाता है। जैसे यहाँ 3 होता, मानो एग्जाम्पल है, मानो 3 होता है इधर, यहाँ होता 1, तो 3 जाता इधर Na के पास, 1 जाता इधर, तो ये बनता है Na3Cl। ये ऐसे चलता है मामला, समझे, ठीक है ना। तो भाई आज के लिए